क्या अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े ये अनसुने किस्से जानते हैं आप? फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर हैं, शायद उस मुकाम पर इससे पहले कोई और नहीं था। वो अभी भी लगातार काम कर रहे हैं और अपने फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या अमिताभ बच्चन का असली नाम जानते हैं आप? अमिताभ बच्चन को प्यार से बिग बी, बॉलीवुड के शहंशाह और एंग्री यंग मैन कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय अभिनेता का नाम इनकलाब श्रीवास्तव था। बता दें कि अमिताभ ने यह खुलासा किया था कि उनका अंतिम नाम बच्चन उनके पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन का काव्य उपनाम था। बच्चन उपनाम उनके साथ जुड़ा रहा क्योंकि उनके पिता ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, जो उनके उपनाम श्रीवास्तव से स्पष्ट था। बिग बी के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन अमिताभ का नाम इनकलाब रखना चाहते थे। उनका यह भी मानना था कि उनका पुत्र उनके दादा का पुनर्जन्म था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। दोनों हाथों से लिखते थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। बेहतरीन एक्टिंग और होस्टिंग के अलावा बिग बी अपने दोनों हाथों से बखूबी लिख सकते हैं, जो एक दुर्लभ मानवीय प्रतिभा है। बिग बी हाथ से लिखे पत्रों के फैन हैं और वो अक्सर युवा अभिनेताओं को उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए विशेष नोट्स लिखते हैं। 7 दिन तक बिना नहाए रहे थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में अमिताभ ने बिहार के एक मुस्लिम युवक अनवर अली की भूमिका निभाई थी। अपने इस किरदार में रमने के लिए अमिताभ 7 दिन तक बिना नहाए रहे थे। कहा जाता है कि इस फिल्म का बजट काफी कम था। ऐसे में मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पंधारी जुकर बिना फीस लिए काम करने को तैयार हो गए। हालांकि उस वक्त वो काफी व्यस्त थे। अमिताभ और जया बच्चन की शादी। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी फिल्म अभिमान के रिलीज होने से 1 महीने पहले हुई थी। उनकी शादी का भी एक दिलचस्प किस्सा है। जया और अमिताभ की लव स्टोरी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। जया अमिताभ बच्चन की पहली नजर का प्यार थी। वह फिल्म गुड्डी में लीड एक्ट्रेस थी, वही अमिताभ कैमियो रोल में थे। सेट में दोनों की मुलाकात हुई, यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने फिल्म जंजीर में साथ काम किया था। फिल्म के हिट होने पर सभी कलाकारों और क्रू ने विदेश घूमने का प्रोग्राम बनाया था। यह अमिताभ और जया की एक साथ पहली विदेश यात्रा थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से विदेश जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पूछा कि क्या जया भी अमिताभ के साथ जाएंगी। इस पर हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि अमिताभ और जया को देश छोड़ने से पहले शादी करनी होगी। बता दें कि एक इंटरव्यू में जया ने कहा था कि पहले हम अक्टूबर में शादी करते, लेकिन जंजीर फिल्म के बाद ट्रिप का प्लान था। लेकिन अमिताभ ने कहा कि हम ट्रिप पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पेरेंट्स साथ जाने नहीं देंगे। जाना है तो शादी करनी होगी, तो हमने अक्टूबर की जगह जून में शादी की। अमिताभ बच्चन और राजनीति। साल 1984 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया। उस दौरान उन्होंने अपने खास दोस्त और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समर्थन में राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में एंट्री लेने के बाद अमिताभ ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें बिग बी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे HN बहुगुणा को 68.2% वोटों से करारी मात दी थी। लेकिन राजनीति के गलियारे में अमिताभ बच्चन की पारी ज्यादा लंबी नहीं थी और बोफोर्स विवाद के चलते 1987 में उन्होंने एक सांसद और राजनेता के पद से इस्तीफा दे दिया। बता दे कि इसके बाद अमिताभ ने 1998 में एक टॉक शो के दौरान कहा था कि मैं कभी भी एक राजनेता नहीं था। राजनीति में एंट्री लेना मेरा एक भावनात्मक फैसला था। दरअसल राजीव गांधी और हमारा परिवार एक दूसरे को बखूबी जानता था। सालों तक दोनों परिवार के बीच दोस्ताना रहा, लेकिन जिसने मुझे एक दोस्त के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया, यही मेरी भावना थी जो मुझे राजनीति के क्षेत्र तक ले गई। लेकिन राजनीति भावनाओं के बारे में नहीं है। मैं एक नौसिखिया था और इसके योग्य नहीं था। मैं इसमें असहज महसूस कर रहा था। ऐसे में महज 3 साल बाद अमिताभ ने राजनीति को छोड़ दिया। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें।